एमटीएस पोस्टमैन का एग्ज़ाम आने वाला है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है। तो आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपके हर कन्फ्यूज़न को दूर किया जाए। तो सबसे पहले कुछ ऐसे कन्फ्यूज़न्स की बात करेंगे जो लगभग सभी को हैं। तो एमटीएस की या पोस्टमैन की आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पीए का एग्ज़ाम तो पोस्टपोन हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ है, बहुत जल्दी आपका ये एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो एमटीएस और पोस्टमैन के एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशंस आ चुकी हैं। अब इसका एग्ज़ाम बोल दिया है कि भाई 31 अगस्त को होना है। तो कन्फ्यूज़न क्या है? कन्फ्यूज़न बहुत सारे लोगों को ये है कि विल देयर बी पेपर 3, यानी कि जो लैंग्वेज पेपर होता है क्या वो एमटीएस के एग्ज़ाम में होगा या नहीं होगा। तो इसको आपने बहुत क्लियर कर लेना है कि एमटीएस के एग्ज़ाम में आपको पेपर 3 देने को नहीं मिलेगा, यानी कि लैंग्वेज वाला पेपर एमटीएस के एग्ज़ाम में नहीं होगा। क्या पोस्टमैन के एग्ज़ाम में लैंग्वेज वाला पेपर होगा? बिल्कुल भाई, आपके पोस्टमैन के एग्ज़ाम में लैंग्वेज वाला पेपर होने वाला है। तो एमटीएस के एग्ज़ाम में लैंग्वेज पेपर नहीं होगा, पोस्टमैन के एग्ज़ाम में लैंग्वेज पेपर यानी कि पेपर 3 होगा। हाउ मैनी पेपर्स विल देयर बी फॉर पोस्टमैन? पोस्टमैन का एग्ज़ाम अगर आप देने जाओगे तो कितने पेपर आपके होंगे? आपके कुल मिला के पोस्टमैन के लिए 3 पेपर होंगे। जो पहला पेपर रहेगा पेपर 1, वो एमटीएस और पोस्टमैन के लिए कॉमन रहेगा। किसी ने एमटीएस का एग्ज़ाम देना है तो उसको पेपर 1 देना है, पोस्टमैन का एग्ज़ाम देना है उसको भी पेपर 1 देना पड़ेगा। तो ये जो पेपर 1 रहेगा ये टोटल 100 मार्क्स का रहेगा। इसी पेपर के आधार पर एमटीएस की मेरिट बनेगी। दूसरे पेपर की बात करें, दूसरे पेपर में सिर्फ पोस्टमैन वाले कैंडिडेट बैठेंगे। इस पेपर में आपसे टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 नंबर का ये पेपर रहेगा। और पोस्टमैन की जो मेरिट बनेगी इन दोनों पेपर्स के आधार पर बनेगी, यानी कि 100 नंबर पहले पेपर के, 50 नंबर दूसरे पेपर के, 150 नंबर से उनकी मेरिट बनेगी। फिर तीसरा जो पेपर होगा क्वालिफाइंग पेपर, वो सिर्फ पोस्टमैन कैंडिडेट्स को देना है, यानी कि लैंग्वेज पेपर पोस्टमैन के एग्ज़ाम के लिए आपको देना पड़ेगा। तो एमटीएस में आपने सिर्फ एक पेपर दिया, एक पेपर दे के आप बाहर चले जाएंगे, फिर बच जाएंगे पोस्टमैन कैंडिडेट, उनको पोस्टमैन के लिए सेकंड पेपर भी देना है, उनको लैंग्वेज वाला पेपर भी देना है, 3 पेपर देने पड़ेंगे। फिर आगे बात करते हैं, इज देयर एनी चेंज इन सिलेबस? क्या सिलेबस में कोई चेंज हुआ है या कोई नई चीज़ जुड़ी है? तो इसका आंसर है नहीं, ना तो सिलेबस चेंज हुआ है ना ही कोई नई चीज़ जुड़ी है। अब यहीं से सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न आती है कि क्या आपको पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 करने हैं। लास्ट जो आपका सिलेबस आप कह सकते हैं रिवाइज हुआ था वो हुआ था 2022 में, उसके बाद सिलेबस में कोई भी रिवीजन नहीं हुआ, कोई भी चेंज नहीं हुई। तो क्या आपको पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 करने हैं या नहीं करने हैं? मोस्टली लोगों को इस चीज़ का कन्फ्यूज़न है। तो इसका आंसर है बिल्कुल भाई, आपको ये करने हैं। अब क्यों करने हैं, एक छोटी सी एग्जांपल लेके समझते हैं। बारिश का मौसम है और आप घर से निकलते हैं, आप एक छाता लेकर अगर अपने साथ जाते हैं, रास्ते में बारिश हुई तो आप बारिश से बच जाएंगे। अगर बारिश नहीं हुई तो छाते के बाहर से आप दब नहीं जाएंगे, यानी कि छाता आप लेकर जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप बारिश से बच सकते हैं, इस बात की संभावना नहीं रहेगी। अगर बारिश नहीं होगी तो छाते का बहुत ज़्यादा भार तो नहीं होता है। उसी तरह से ये पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 है, इनमें से क्वेश्चन आए ना आए लेकिन आपको ये करने हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आएंगे या नहीं, इस चीज़ के लिए आप क्या सोच सकते हैं। अब आपके जो पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 हैं उनमें कोई अलग से नए रूल उन्होंने नहीं दिए हैं। आपके पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में जो पहले चीज़ें थी, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में जो पहले चीज़ें थी या पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में जो रूल थे, उन्हीं के अपडेट्स आपको पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 में देखने को मिलते हैं। जैसे हम बात करें पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में हम
रूल नंबर 5 पढ़ते हैं बिजनेस आवर्स के बारे में कि किसी भी डाकघर के जो काम काज के घंटे होते हैं सर्कल हेड निर्धारित करता है। कैसे करता है? पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के रूल नंबर 5 में दिए हुए काम काज के घंटों के अनुसार। अब पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस का अगर रूल नंबर 4 देखोगे तो वहीं पे इस रूल को अपडेट करके बताया है कि जो भी आपके पोस्ट ऑफिस के काम काज के घंटे होते हैं उनको सर्किल हेड, रीजनल हेड, डिविजनल हेड ये तीनों ही निर्धारित कर सकते हैं। तो अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले डाकघरों के कामकाज के घंटों को सर्किल हेड, रीजनल हेड या डिविजनल हेड निर्धारित कर सकते हैं। यानी कि जो रूल पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में है उन्हीं को अपडेट करके पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 हैं। सभी रूल्स में अपडेट नहीं हुआ है, सिर्फ कुछ रूल्स में अपडेट हुआ है और वही पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 में दिए हुए हैं। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में हम लेटर्स के बारे में पढ़ते हैं या हम बाकी सर्विसेज के बारे में पढ़ते हैं, उनमें जो जो अपडेशन है, हम इंटरनेशनल पोस्टल सर्विसेज के बारे में पढ़ते हैं, उनमें जो जो अपडेट्स हुआ है उन्हीं के बारे में पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 में दिया है। अब इसका मतलब ये कहीं अलग से रूल बना के आपको नहीं दिए हैं, कोई नई चीज़ें आपको नहीं दी हैं, पुरानी चीज़ों में जो अपडेट हुआ है वही पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 है। तो इसका मतलब आपको ये बड़े अच्छे से करने हैं क्योंकि इसमें सारी अपडेट चीज़ों के बारे में है, अपडेट रूल्स इसमें दिए हुए हैं कि क्या क्या उनमें चेंज हुए हैं, क्या क्या उनमें परिवर्तन हुए हैं। तो इस तरह से आपको ये पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 करने हैं, बहुत ही आपके लिए ज़रूरी रहेंगे। अब एग्ज़ाम कैसे पूछा जाएगा? वो क्या पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के अनुसार पूछा जाएगा या फिर पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 के अनुसार पूछा जाएगा? तो पहले भी जब एग्ज़ाम होते रहे हैं अपडेटेड चीज़ों के बारे में पूछा जाता रहा है, यानी कि अपडेट्स के बारे में पूछते हैं। तो कोई भी रूल है उसमें अगर कोई चेंज होती है तो जब भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चेंज के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। अगर उन्होंने पीओ गाइड पार्ट 1 के अनुसार पूछा है तो आप उसके अनुसार आंसर दे दीजिए, अगर दोनों ही हैं तो बहुत सारे चांसेस रहेंगे कि वो कैंसिल होगा। तो आपने देख लेना है कि भाई किसके अनुसार आपको आंसर है, पोस्ट ऑफिस रेगुलेशन 2024 के अनुसार है या पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के अनुसार है। तो आप अपने दिमाग लगा के वहाँ पे इस चीज़ के बारे में देख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको करनी ही करनी है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि भाई ये क्यों करनी है, तो इसलिए करनी है क्योंकि भाई जो आपका सिलेबस है उसी की जो अपडेटेड चीज़ें हैं वो आपको इनमें मिलेंगी, तो ये आपको कर लेने हैं। तो इस तरह से ये कुछ कन्फ्यूजन्स थे कि क्या एमटीएस में लैंग्वेज पेपर होगा, नहीं होगा। पोस्टमैन में आपके टोटल 3 पेपर होंगे, पेपर 1 एमटीएस पोस्टमैन के लिए इकट्ठा, फिर पेपर 2 रहेगा जिसमें 25 क्वेश्चन आएंगे। वो हम सिलेबस के बारे में आपको दिया हुआ है सिलेबस, वहाँ से आप देख सकते हैं। और पेपर 3 यानी कि लैंग्वेज पेपर पोस्टमैन वालों को देना पड़ेगा। बात आती है डेस्ट की, तो डेस्ट बाद में होगा, पहले आपको ये क्लियर कर लेना, उसके बाद डेस्ट होगा। अगर नहीं हुआ क्लियर तो फिर वो भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपने तैयारी करनी है और अच्छे से करनी है और आपको नहीं पता है कहाँ से करनी है या बुक्स कौन सी ले सकते हैं, तो आप हमें 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको शुरू से लेके तैयारी अच्छे से करवा देंगे, यानी कि बेसिक से लेके टॉप तक आपको पहुंचा देंगे। शुरू से लेके अंत तक आपकी हर जो प्रॉब्लम है या आप कह सकते हैं सारे का सारा सिलेबस हम आपको कवर करवाएंगे, ताकि एग्ज़ाम में जब भी आप बैठो तो कोई क्वेश्चन आपका ऐसा ना हो जो आपको ना आता हो। तो अच्छे से अगर आपने तैयारी करनी है, बुक्स आप ले सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेहतर क्या होते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ये उस आईने की तरह होते हैं जो आपको ये दिखाते हैं कि आपने जो पढ़ा है उसमें से पेपर में आपको कितना आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से करो, मैथ करो, इनका जीके करो, डीओपी का पोर्शन करो, तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है। फिर थ्योरी वाली बुक्स आपको मिल जाएंगी। फिर क्वेश्चन बुक है जिसमें टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने टॉपिक कर लिया, आप जितना मर्जी पढ़ लो, आप जितना मर्जी पढ़ लो, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। जब आप उस टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने शुरू करोगे तब वो आपका टॉपिक अच्छे से आपको कवर कर पाएगा, यानी कि आप उस टॉपिक को अच्छे से कवर कर पाएंगे, आपको अच्छे से वो टॉपिक समझ आएगा। फिर उस
टॉपिक में से कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए वो उसको आसानी से कर पाएंगे। अदरवाइज आप देख लेना, आप एक लेक्चर कर लो, आधे घंटे का लेक्चर होगा, उसको 2 दिन 3 दिन 4 दिन करते रहो, जितना मर्जी कर लो, वो आपको याद नहीं होगा। तो उसमें बेटर ऑप्शन ये होती है कि आप उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। इस बुक में आपके हर टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर लाइन से एक नए क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिल जाता है। तो ये बुक से आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और आप हमारे साथ क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए भी आप हमें 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। क्लासेस में आपको वीडियोस दी जाती हैं, समझाया जाता है, PDF फाइल्स दी जाती हैं, एग्ज़ाम दिए जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी दिए जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो आपकी तैयारी को अलग लेवल के ऊपर ले जाती हैं। तो ज़रूर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आई होप कि आपके थोड़े बहुत जो कन्फ्यूज़न होंगे एग्ज़ाम को लेके वो अब यहाँ से दूर ज़रूर हुए होंगे। अगर कोई और कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे उस चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको उसके बारे में सही सही जानकारी दी जाए। धन्यवाद।